अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। शक्तिद्वयं हि मायायाः विक्षेपावृत्तिरूपकम् विक्षेपशक्तिर्लिङ्गादि ब्रह्माण्डान्तं जगत्सृजेत् सृष्टिर्नाम ब्रह्मरूपे सच्चिदानन्दवस्तुनि अब्धौफेनादिवत्सर्व नामरूपप्रसारणा अन्तर्दृग्दृश्ययोर्भेदम् बहिश्च ब्रह्मसर्गयोः आवृणोत्यपरा शक्तिः सा संसारस्य कारणम् सा संसारस्य कारणम् साक्षिणः पुरतो भानम् लिङ्गं देहेन संयुतम् लिङ्गं देहेन संयुतम् चितिच्छाया समावेशात् जीवस्यात् व्यावहारिकः अस्य जीवत्वमारोपात् साक्षिण्यप्यवभासते आवृतौ तु विनष्टायाम्
भेदे भाते पयाति तत् तथा सर्ग ब्रह्मणोश्च भेदमावृत्य तिष्ठति या शक्तिस्तद्वशात् ब्रह्म विकृतत्वेन भासते अत्राप्यावृत्तिनाशेन विभाति ब्रह्मसर्गयोः भेदस्तयोर्विकारस्यात् सर्गेण ब्रह्मणि क्वचित् अस्ति भाति प्रियं रूपम् अस्ति भाति प्रियं रूपम् नाम चैत्यं शपञ्चकम् नाम चैत्यं शपञ्चकम् आद्यत्रयं ब्रह्मरूपम् आद्यत्रयं ब्रह्मरूपम् जगद्रूपं ततोऽद्वयम् जगद्रूपं ततोऽद्वयम् खवायवग्निजलोर्विषु खवायवग्निजलोर्विषु देवतिर्यं नरादिषु अभिन्ना सच्चिदानन्दाः विद्येते रूपनामनि विद्येते रूपनामनि अस्ति भाति प्रियं रूपं नाम च इति अंश पंचकम।
तो किसी भी वस्तु में स्वामी जी ने कहा अंश पंचकम भवति। अंश पंचकम इति अंश पंचकम, ये 5 अंश हैं। क्या क्या अंश हैं? बोले अस्ति, भाति, प्रियम, रूपम और नाम। अब इसका हम लोगों को तो निरीक्षण करना चाहिए, इसकी जांच करनी चाहिए। जो भी विषय हमारे सामने है उन सभी विषयों में इसकी जांच होनी चाहिए। कोई वक्तव्य बिल्कुल सिद्ध हो जाए तो इसके लिए 100 जगह 500 जगह जांच होनी चाहिए। और यही एक प्रकार की साधना भी है। तो हमारे सामने जो विषय आता है उनमें इस 5 अंशों को देखने का अभ्यास करें। यहाँ रूपम शब्द का वही अर्थ है जो आपने 14वें मंत्र में पढ़ा था। 14वें मंत्र का क्या अर्थ बताया? यच्चित्त भाष्यम तद रूपम। तो मानो श्रद्धा नाम की एक चीज है, तो उसका एक नाम है श्रद्धा, तो उसका एक रूप है। श्रद्धा एक नाम है और उसका एक रूप है। तो इस तरह से भी जांच होनी चाहिए। रूप का अर्थ फिर केवल गुलाब का फूल और चमेली का फूल इतना नहीं होता। रूप माने केवल लाल, पीला, नीला ये नहीं होता। सूक्ष्म जो पदार्थ हैं, तो जो प्रायः मानस पदार्थ माने जाते हैं, उनका भी एक रूप होता है। तो जो उनको दूसरे पदार्थों से अलग करता है, ये तो अश्रद्धा से श्रद्धा को अलग करना ये तभी संभव है जब दोनों के 2 रूप हों। तो श्रद्धाकार वृत्ति बनती है तब श्रद्धा होती है, अश्रद्धाकार वृत्ति बनती है तो अश्रद्धा होती है। शांति का भी एक रूप है। शांत वृत्ति कही जाती है, शांत वाहिता। महर्षि पतंजलि ने लिखा कि ध्यान काल में अगर चित्त प्रशांत हो गया तो शांत वाहिता, उस समय भी जो प्रत्यय हैं वो बहते रहते हैं। वृत्ति स्थिर नहीं होती, उस समय भी उसमें प्रवाह रहता है, बहाव रहता है। लेकिन लगातार निरंतर 1000 वृत्ति शांत्याकार बन गई तो हमको लगा कि चित्त शांत हो गया। बिना किसी अंतराल के, बिना किसी विजातीय वृत्ति के 1000 10,000 वृत्तियां शांत्याकार जब बनती चली गई तब हमको लगता है कि चित्त तो स्थिर हो गया। स्थिर नहीं होता। चित्त का स्वभाव है बहना, प्रवाह। नदी कभी कभी बिल्कुल मंथर गति से गहरी हो, मंथर गति से बहती हो तो, और उसमें कोई दूसरी चीज
पड़ी हुई न हो तो कभी कभी गति का अभाव लगता है, होता नहीं वहाँ। उसी समय कोई तिनका गिर गया तो चूंकि वो बह रहा है इसलिए हमको लगता है कि अरे तो बह रही थी। विजातीय के कारण बहाव का ग्रहण हो गया। तो शांति भी एक नाम है, उसका भी एक रूप है। इस तरह से सूक्ष्माति सूक्ष्म जो पदार्थ हैं उनकी भी जांच होनी चाहिए। स्थूलाति स्थूल जो पदार्थ हैं उनकी भी जांच होनी चाहिए। साधक को अपने दृष्टांतों को भी धीरे धीरे गंभीर करना चाहिए। तो हर समय घट का ही जांच करते रहें तो वो बात बनती नहीं है। मन कई बार लगता है उसको कि ये तो हल्की बात हो गई, हल्की होती नहीं है, लेकिन अब वो बार बार उसी स्तर पे दृष्टांत होगा तो हल्की लग सकती है। सो किसी भी विषय के ये अंश पंचकम होते ही हैं, किसी भी विषय के, ये ध्यान रखना चाहिए। चाहे वो मानस विषय हो, चाहे वो ऐन्द्रियक विषय हो। ऐन्द्रियक पदार्थों चाहे चैत्य पदार्थ हो, चैत्य माने चित्त से देखे जाने वाले और चित्त में भासित होने वाले। अब चाहे वो चित्त ही पदार्थ हो तो चित्त भी तो एक नाम है, चित्त भी एक नाम है और उसका एक रूप है जो शरीर से उसको भिन्न करता है। ये सो चित्त, चैत्य, इंद्रिय, ऐन्द्रियक हैं, ये सारे के सारे जितने विषय हैं उनको आप एक एक बार ध्यान में ले आओ और फिर जांच करो कि इसमें अंश पंचकम है कि नहीं है। तो नाम तो उसका है ही है। हमारे तो संस्कृत के आचार्य लोग ऐसा बोलते हैं कि कोई भी ऐसा ज्ञेय पदार्थ नहीं हो सकता जिसका नाम ना हो। माने शब्द प्रत्यय के बिना विषय प्रत्यय होता नहीं, ऐसा एक अनुसंधान है हमारे ऋषियों का। सह भुवः, ये दोनों युगपत ही होते हैं। जब आपको विषय का ज्ञान होता है उसी समय आपके चित्त में उसका नाम भी स्फुरित होता है। ये हो ही नहीं सकता, ऐसा बोलते हैं। शब्द सहचर प्रत्यय होता है। इसलिए आगे चल के आप पढ़ेंगे वेदांत में कि नाम और नामी में तो नित्य साहचर्य है, अभेद भी है, ऐसा भी बोल देते हैं। बहरहाल कालिदास जी की ये पंक्ति तो बहुत प्रसिद्ध है। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। देखो, जगत के माता पिता पार्वती परमेश्वर भगवान शंकर कैसे हैं? बोले जैसे वाणी और उसका अर्थ है। वाग अर्था विव, माने वाक और अर्थ संपृक्त हो, दोनों साथ ही जुड़े रहते हैं। तो एनीवे, सो नाम तो जरूर ही होगा और उसका आकार लेती है वृत्ति, दूसरे पदार्थों से उसको भिन्न करती है।
तो उसका वही रूप है, उसका जो विशेष है वही उसका रूप है। विशेष माने अन्येषाम भिन्नता, दूसरों से उसकी जो भिन्नता का संपादक है, भिन्नता का उपपादक है। ये गंध एक नाम है, फिर उसका एक रूप है, क्योंकि वो शब्द से उसको अलग करती है। फिर गंध में भी तो बहुत वैविध्य है, तो उस विविधता को आप कैसे पहचानते हो? तो हर गंध में दूसरे गंध की अपेक्षा एक विशेषता होती है, वो उसका रूप है। देखो सूक्ष्म बुद्धि होवे तो एक गंध से दूसरा वो दिखाई देता है भीतर कि देखो ये वृत्ति पहले ये गंधाकार थी, अब ये हो गई। तो सभी पदार्थों में नाम और रूप नाम का जो अंश है वो तो है ही है। अब ये हुआ कि वो अस्थि। तो जितने भी विषय जानकारी में आते हैं वो सत प्रत्यय के साथ होते हैं। सत प्रत्यय माने ये है, ये यहाँ तक कि शून्य को भी हम लोग बोलते हैं है। ये अद्भुत है, शून्य को भी है, अभाव को भी है, ऐसे बोल देते हैं। कोई ऐसा विषय ज्ञान नहीं होता है जिसमें सत प्रत्यय संयुक्त ना हो। सत प्रत्यया किम नु विहाय संतम, रमण महर्षि ने श्लोक लिखा इस पर कि ये जो तुम्हें जगत की हर चीज माने ज्ञेय मात्र में सत प्रत्यय अनुवृत्त दिखाई देता है, संयुक्त दिखाई देता है, तो अरे भाई सत प्रत्यय का कोई हेतु होना चाहिए। श्रुति माता ने भी इस तरह से एक निर्देश किया हम बच्चों को। बोले जैसे सोने से बनी हुई चीजें स्वर्ण बुद्धि के साथ ही जानी जाती हैं, मिट्टी से बनी हुई चीज को मृत्तिका बुद्धि के साथ ही जानते, माने घट भी जानते हैं, साथ में ये भी रहता है कि ये मिट्टी है। माने मृत्तिका ज्ञान के साथ घटक ज्ञान होता है। क्यों? क्योंकि घट का कारण मिट्टी है। ये स्वर्ण ज्ञान के साथ ही आभूषण ज्ञान होता है, माने दो बुद्धियां रहती हैं। तो उसका जो कारण है वो चूंकि अपने कार्य में अनुगत है, अनुस्यूत है, इसलिए कार्य ज्ञान अकेले होता नहीं, कारण ज्ञान भी उसमें सम्मिलित होता है। तो बोले ये जो विश्व है, ये जो प्रपंच है, इस सभी में क्या अनुगत वस्तु है? बोले सत। देखो जैसे आभूषण में स्वर्ण अनुगत है, वैसे सृष्टि की प्रत्येक ज्ञेय वस्तु में सद प्रत्यय अनुगत है। आकाशः अस्ति, जलम अस्ति, वायु अस्ति। देखो तो वो पूछते हैं कि जो अस्ति अस्ति वाले लोग हैं ये असत से कैसे पैदा हो गए? कथम असता सत जाएत? श्रुति ने पूछा। विद्यार्थी की बुद्धि को जरा झकझोर दिया कि तुम असत की बात करोगे तो ये सदरूप में भासमान जो प्रपंच है
इसकी सत्ता कहाँ से आई? अगर कोई आभूषण सोने से नहीं बना है, हाँ, तो उसमें स्वर्ण ज्ञान कहाँ से आएगा? हाँ, स्वर्ण बुद्धि कैसे पैदा होगी उसमें? तो यहाँ तो सारी सृष्टि के प्रत्येक नाम और रूप में, चाहे वो स्थूल से स्थूल हो, सूक्ष्म से सूक्ष्म हो, विराट से विराट हो और अणु से अणु हो, माने आकाश में भी सद प्रत्यय अनुगत है और अणु परमाणु में भी सत प्रत्यय अनुगत है। देखो, तो सत्ता तो सर्वस्मिन गतः, सत्ता की स्थिति ऐसी है कि वो सभी में विद्यमान है, सभी में अनुगत है। असत्वेन न किंचित गृह्यते, है ना, असत रूप से कुछ भी ग्रहण होता दिखाई नहीं देता। यहाँ तक कि भ्रम से जो चीजें मालूम पड़ती हैं वो भी अस्ति। रज्जू पर जो प्रतीयमान सर्प है वो भी अस्ति, नीलिमा अस्ति। वो तो बाधित करना पड़ता है बुद्धि में कि नास्ति किंतु अस्तिवत प्रतीयते। प्रथम प्रतीति तो कैसी होगी? अस्ति। ये तो सारे विषय में सत्ता की जो विद्यमानता है वो तो सिद्ध ही है। अच्छा भाई, अब भांति जांच हो रही है, ध्यान रखना। और ज्ञान मार्ग के पथिक को, उसके साधक को यही अभ्यास करना है और इस अभ्यास के लायक बने रहें, है ना, इस अभ्यास के लायक बुद्धि बनी रहे, तो वैसा आसन प्राणायाम भी कर लेना, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, और वैसा आहार विहार भी कर लेना, हमें कोई आपत्ति नहीं है। वैसा लोगों से व्यवहार और संग भी रख लो, वो हमारे लिए स्वागत का विषय है। लेकिन ये सारे जो हमारे जीवन की व्यवस्था होगी या होनी चाहिए, वो सब की सब किस लिए? इसलिए कि विचार मार्ग में हमारी गति हो सके, बस। ये विचार जो है ना, विचार सामर्थ्य, ये सारी साधनाओं का उद्देश्य है। ये समाधि भी, समाधि क्या चीज है? उसमें तो अज्ञान निवर्तक सामर्थ्य नहीं है। देखो, विक्षेप निवर्तक सामर्थ्य है। सबका व्यावर्त्य अलग होता है। जैसे खांसी की औषधि से क्या चीज व्यावृत होगी? खांसी। तो उस औषधि क्या का व्यावर्त्य है? खांसी। इसी तरह से बुखार की औषधि का व्यावर्त्य है बुखार। ये अब हम व्यावर्त्य व्यावर्तक का संबंध ठीक से न जानते हो तो कोई भी औषधि खा के तो कोई भी रोग दूर करना चाहते हैं तो वो तो होगा नहीं, हमारे चाहने से नहीं होगा। हो सकता है जो रोग नहीं था वो पैदा हो जाए। ये देखो, तो समाधि नाम की जो औषधि है उसका व्यावर्त्य क्या है? विक्षेप का व्यावर्तन करती है वो। ये देखो, वहां भी विवेक ख्याति योग दर्शन में, अब ये शब्द आ गया, वैसे तो पढ़ना पड़ेगा आपको। वहां भी जो अविद्या की निवृत्ति है वो निरुद्ध दशा में नहीं होती,
पढ़ लेना योग दर्शन, लोग बिना पढ़े ही हाँकते रहते हैं। वहाँ भी अविद्या की निवृत्ति विवेक ख्याति से होती है। ये विवेक ख्याति माने विवेक वृत्ति। ये नारायण। तो इस बात को समझो कि यह जो विचार सामर्थ्य है, जांच करने का स्वभाव बन जाए, तब उसको बोलते हैं विचारशील। जांच करने की सामर्थ्य हो तब उसको बोलेंगे विचारक। तो इन शब्दों की जांच करो। अस्ति सर्वस्मिन अनुगतः, देख लिया, टटोल के देख लिया। जैसे पंचमहाभूत सारे शरीरों में गया हुआ है, वैसे ही जो सत्ता है वो समूचे प्रपंच में अनुगत है, यहाँ तक कि पंचमहाभूत में भी। पंचभूत सब में गया है, तो पंचभूत में क्या गया है? वो भी तो देखो। पंचभूत में पंचभूत थोड़ो है, वो भी तो एक नाम है, वो भी तो एक रूप है। तो वो कहाँ खड़ा है? बोले नारायण, उसमें भी सत्ता ही विद्यमान है। अस्ति। वाह। अब जरा देखो कि यह जो अस्ति, ये आवरण शक्ति के कारण क्या हो गया इसका, कि अस्ति भिन्न भिन्न वस्तुओं का धर्म होकर के भाषित होती है। माने आकाश का अस्तित्व, वायु का अस्तित्व, ये संबंधी होकर के अस्तित्व भास रहा है। धर्म होकर के अस्तित्व भास रहा है। As though the existence belongs to space। माने वास्तविकता क्या है कि स्पेस बिलोंग्स टू एग्जिस्टेंस। ये वेदांत की नजर है। सच्चाई ये है कि द स्पेस बिलोंग्स टू एग्जिस्टेंस, लेकिन ये माया महारानी महाराज ऐसी उलटवासी कर दी, एकदम पलटी मार दी इसने। तो अब हमको क्या लगता है कि द एग्जिस्टेंस बिलोंग्स टू स्पेस। तो हम बोलते भी हैं हिंदी में आकाश का अस्तित्व, वायु का अस्तित्व। लो, जैसे आपके शरीर का रंग गोरा सांवला, वैसे आकाश का एक धर्म हो गया अस्तित्व, पृथ्वी का हो गया धर्म। नारायण। धर्म धर्मी संबंध दिखाई देता है। कल हम चर्चा कर रहे थे, आपको ग्रहण हुआ कि नहीं हुआ, होना चाहिए, मौका बार बार आता नहीं, तो बिल्कुल सजग हो के लाभ ले लो। हमने कल बात कही थी कि गुण से द्रव्य की पहचान होती है और द्रव्य से गुण की पहचान होती है। गुण का ऐसा लक्षण है कि जो नित्य पराधीन है वह गुण है। तो अस्तित्व को अगर किसी का गुण कहना हो, हाँ, तो ये कहना पड़ेगा कि वो पराधीन है, आश्रित है। ये कहना पड़ेगा आपको, अस्तित्व आश्रित है। तो प्रश्न आएगा किसके? अस्तित्व का आश्रय तत्व क्या है? अनस्तित्व। माने विचार की कसौटी इतनी कस जानी चाहिए कि आप कभी भी विचलित ना हो सकें। बस निश्चयात्मिका जो स्थिति है
वहां तक विचार पहुंचना ही चाहिए। तो निश्चय क्या होगा कि अस्तित्व कभी भी किसी का आश्रित नहीं हो सकता। जैसे गंध आश्रित है पृथ्वी पर, वैसे अस्तित्व आश्रित किसी पर हो नहीं सकता। गंध से पृथ्वी भिन्न है, दोनों एक तो नहीं है। शब्द से आकाश भिन्न है, दोनों एक तो नहीं है। तो इसी तरह से अगर अस्तित्व को आश्रित बनाना है तो वो जो आश्रय वस्तु है वो अस्तित्व से भिन्न होनी चाहिए, और अस्तित्व से भिन्न वस्तु अनस्तित्व होगी। तो ऐसा हो नहीं, जो है ही नहीं उस पर आश्रित कैसे होगा। सो चूंकि अस्तित्व आश्रय तो बन सकता है लेकिन आश्रित कभी नहीं बन सकता। ध्यान देना, तर्क की यह स्थिति। अस्तित्व आश्रय तो फिर भी बन जाए लेकिन आश्रित कभी नहीं बन सकता। चूंकि ऐसा है इसलिए उसको किसी भी दशा में गुण नहीं कहा जा सकता। वाह, निर्णय क्या निकला, उसको गुण नहीं कह सकते। गुण नहीं कह सकते तो तुम उसको कैसे बोलते हो कि यह आकाश का अस्तित्व है। धर्म के रूप में उसका उच्चारण क्यों कर रहे हो। देखो आया कि नहीं। दूसरा, ये इसको ध्यान में रखना, ये तर्क जरा ऐसा है, अगर दिल में बैठ जाएगा ना तो बुद्धि आपकी करवट भी नहीं ले सकती। अगर बैठ जाए तो। दूसरा, जो गुण है चूंकि उसी के कारण द्रव्य की पहचान होती है, इसलिए गुण एक द्रव्य में होता है तो दूसरे द्रव्य में उसको नहीं होना चाहिए। अगर दूसरे द्रव्य में भी वही गुण हो गए तो द्रव्य भेद कैसे मालूम पड़ेगा। माने पृथ्वी में भी गंध हो और जल में भी गंध हो और वायु में भी गंध हो, तो फिर किस गुण के कारण वायु को वायु कहोगे और जल को जल कहोगे और पृथ्वी को पृथ्वी कहोगे। तो गुण भेद है, इसीलिए द्रव्य भेद की सिद्धि होती है। जब आप बोलते हो कि शब्द गुण है आकाश में, स्पर्श गुण है वायु में, इसलिए आकाश और वायु अलग हैं। देखो तो द्रव्य भेद की सिद्धि के लिए हाँ गुण भेद का होना बहुत आवश्यक है। अगर यह बात समझ में आपको आती है तो मुझे ये देखिए कि अस्तित्व न हम कहा गुण किस द्रव्य में नहीं है। तो ये किसी एक द्रव्य का गुण कैसे हो सकता है। समझ में आया। जब ये सभी में अनुगत है तो किसी एक द्रव्य का धर्म, किसी एक द्रव्य का गुण कैसे हो सकता है। शब्द तो आकाश में है, ठीक है, स्पर्श तो आकाश में नहीं है, बना कि नहीं, लेकिन अस्तित्व तो फिर दोनों में है, पांचों में है और पांचों से बनी हुई सब में है। तो किस द्रव्य विशेष का गुण आप कैसे बना देते हो इसको। तो दो तर्क हैं। एक, जो आश्रित नहीं है वो गुण नहीं हो सकता। दूसरा,
जो किसी एक द्रव्य मात्र से संबद्ध नहीं है, समस्त द्रव्यों में अनुगत है, वो किसी द्रव्य विशेष का गुण नहीं हो सकता। इससे क्या हमने सिद्ध किया कि अस्तित्व नाम की जो चीज है, जो हर द्रव्य से आपको मालूम पड़ रही है, वो अस्तित्व नाम की चीज किसी भी द्रव्य का गुण नहीं है, यह सिद्ध हो गया। नाउ अब अगर वो गुण नहीं है तो फिर वो क्या है, ये प्रश्न आएगा। ये तो नहीं बोल सकते है ही नहीं तो अस्तित्व अगर गुण नहीं है तो फिर क्या है? देखो, गुणी है, ये कहो कि ये है, क्या है? गुणी है। गुण गुणी संबंध बोलते हैं, धर्म धर्मी संबंध, गुण गुणी संबंध। जैसे पुष्प गुणी है और नीलिमा उसका गुण है, ऐसा। पुष्प धर्मी है और नीलिमा उसका धर्म है, तो धर्म धर्मी संबंध, गुण गुणी संबंध। नीलिमा कभी फीकी भी पड़ सकती है, फूल तो रहेगा, नहीं तो वो फीकी नीलिमा कहाँ रहेगी? ये तो धर्म में विकार भी हो सकता है, होता ही है। मानो कोमलता था एक धर्म पुष्प में, कोमलता नाम का गुण पुष्प में था, अब वो पुष्प सूख गया तो अब वो देखो गुण उड़ गया, बट गुणी तो वहां पर है कि नहीं है? ये तो इस संबंध को पहचानने की जरूरत है, ध्यान में लाने की जरूरत है। तो अगर अस्तित्व किसी भी द्रव्य का गुण नहीं हो सकता तो अब क्या विकल्प बचा आपके सामने कि फिर वो गुण ही हो गए। ये नारायण 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 नारायण। अगर अस्तित्व गुणी है तो उसका गुण क्या है? क्योंकि आकाश अगर गुणी है तो उसका गुण क्या है? शब्द। पृथ्वी अगर गुणी है तो उसका गुण क्या है? गंध। वायु यदि गुणी है तो उसका गुण क्या है? स्पर्श। तो इसी रीति से अस्तित्व अगर गुणी है, तो बोलो क्या गुण है उसका फिर? भाई किसी को जबरदस्ती टोपी नहीं पहना सकते आप, उन्हें आपको नहीं तो गुणी है तो बताओ क्या गुण है उसका? तो बोले एक तो बोल नहीं सकते अगर एक नहीं बोल सकते तुम तो उसको गुणी क्यों बोलते हो? समझ में है? तो अस्तित्व की श्रेणी देखो क्या बनी। न तो उसको आप गुण कह सकते हो, न तो आप उसको गुणी बोल सकते हो। दो ही श्रेणियां बनती हैं, दोनों श्रेणियों में से अस्तित्व को किसी भी श्रेणी में नहीं रख सकते। बोले फिर अस्तित्व नहीं होगा ये वद तो व्याघात दोष है, अस्तित्व नहीं होगा माने जो है वो नहीं है, वह ऐसा बोलना भी संभव नहीं है आपको, आपके लिए तब क्या है ये? को नाम अस्तित्वम बोले जी ये अधिष्ठान है, और जिन द्रव्यों और गुणों की बात कर रहे हो ये सब के सब उसमें कल्पित हैं, उसमें अध्यस्त हैं, उसी में भासमान है। ये प्रपंच का अस्तित्व से अधिष्ठान अध्यास संबंध है। प्रपंच माने
नाम रूप। हाँ, ध्यान दो। हमारे विचार पद्धति से आपकी विचार पद्धति ट्यून हो जाए तो मैं आधा वाक्य बोलूं तो आप पूरा कर सको। आपका वाक्य अगर गलत माने अलग निकलता है, गलत नहीं है, अलग निकलता है, इसका मतलब वो विचार पद्धति पूरी तरह से ट्यून नहीं है, ट्यून नहीं है। लेकिन प्रयास होना चाहिए। ये वेदांत मार्ग है भाई, चिंतन का मार्ग है। यहाँ तो शरीर नहीं, प्रज्ञा चाहिए। ये और वो बनाने से धीरे धीरे बनती है। सारा जीवन ठीक करो तो बन जाएगी, नहीं ठीक करो ओम नारायण। शरीर इतनी जल्दी नहीं बिगड़ता जितनी जल्दी प्रज्ञा बिगड़ती है। आप किसी से दो बात सुन लो या कह दो, फिर देख लो, हो गया छुट्टी। ये है इसकी हालत। गुरुदेव कभी बोलते थे कि पानी पर रंगोली बनाने जैसा है ना। कई आर्टिस्ट होते हैं बिल्कुल शांत जल के ऊपर, है ना, रंगोली बना देते हैं और फिर उसका एग्जीबिशन लगता है। तो बोले हमें बुलाया गया तो हम गए, हमारे साथ बहुत लोग गए। गर्मी का दिन था तो कोई सज्जन के मन में बड़ी सेवा भावना जगी और उन्होंने कोने में जो स्विच रखे थे पंखे के, उसको ऑन कर दिया कि स्वामी जी को जो है गर्मी लग जाएगी। और पता चला कि जैसे ही पंखा चला पानी थोड़ा कंपित हुआ और बस। बोले उस पानी से भी ज्यादा तरल और चंचल तुम्हारा मन है और उस पर हम रंगोली बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सीधे क्लासिकल एग्जाम्पल। और तुम मूर्ख हवा ही लगाते रहते हो बीच बीच में। तो हम कैसे बनाएंगे कोई चीज भाई? चंचल जल पर कोई रंगोली बनती नहीं। सो अस्तित्व का नाम रूप के साथ, हाँ जी, जो संबंध सुस्थिर हुआ वो है अध्यास और अधिष्ठान का। गुण गुणी नहीं, क्योंकि अस्तित्व न गुण न गुणी। तो नाम रूप के सहारे अस्तित्व प्रकट होता है, वैसे ही जैसे नीलिमा के सहारे आकाश प्रकट होता है, जैसे लहराती हुई मृग मरीचिका के सहारे जरिए तपती हुई किरणें प्रकट होती हैं। कैसे पता लगता है कि इस समय धूप बहुत तेज है, किरणें तप रही हैं? जब, है ना, हमें एक दिन एक सज्जन ने कहा, समाधि पर हम खड़े थे दोपहर को गर्मी में, तो धर्मशाला का जो दृश्य है तो वो थोड़ा ऐसे ऐसे उसके बीच बीच भी ऐसे कुछ विजन हो रहा था। तो बोले ऐसा तो कभी हुआ नहीं, इसका मतलब धूप बहुत पड़ने लग गई। तो इसका क्या मतलब है कि उन्होंने उस लहर को नहीं देखा। क्या देखा उन्होंने? किरण की तपन को देखा, पहचाना कि किरण जब एक खास तापमान में आती है तभी उसमें ये विजुअलाइजेशन इस तरह का होता है। क्योंकि बीच में तो
वायु का घनत्व भिन्न भिन्न है, तो हल्की गर्म होने के कारण तो फिर किरणें ऐसी भासने लग जाती हैं। ये देखो, तो वो लहर नहीं देख रहा है वो सज्जन, टेम्परेचर देख रहा है। तो हम लोग नाम रूप देखें कि नारायण, नाम रूप के जरिए जो प्रकट हो रहा है उसको देखा जाए, ये आपकी प्रज्ञा पर निर्भर करता है। अस्तित्व में 5 भूतों की मानो लहरें उठी बड़ी बड़ी। दूसरा दृष्टांत तो पुराना वाला दृष्टांत 14वें श्लोक का। आदत पड़ गई पानी को लहर के जरिए पहचानने की, तो देखो उस लहर का पानी, हाँ किसका पानी? लहर का। तो पानी धर्म हो गई किसकी? लहर की। लो ओ देखो देखो देखो, लहर का पानी वो नीला है, वो सफेद है। वो देखो लहर का पानी टूट गया, बिखर गया। ये वो देखो लहर का पानी उठ रहा है, बढ़ रहा है। अब पानी को हमेशा लहर का संबंधी बना करके ही देखते हैं। अब वास्तविकता क्या है कि पानी की तो लहर हो सकती है, लेकिन लहर का पानी नहीं होता ये। और पानी की भी लहर वास्तव में गुण-गुणी संबंध से नहीं है, तो लहर कोई उसका गुण नहीं है। गुण हो तो रोज ही बनी रहे। तो पानी तो बिना लहर के भी होता ही है, बल्कि पानी की दृष्टि से वहां कुछ नहीं है। तो लहर और जल में संबंध क्या है? गुण-गुणी नहीं, अधिष्ठान अध्यास। बोले आप क्या बोलते हो? यही बोलते हैं, यही सच्चाई है। लहर अविकृत स्वरूपस्थ होते हुए, जल अविकृत स्वरूपस्थ होते हुए लहरों के रूप में जाहिर हो रहा है। यही सच्चाई है। विकृत होकर के लहर के रूप में भाषित नहीं हो रहा है। न तो लहर उसका गुण है। तो कोई समुद्र के तट पर खड़ा हो, तो क्या है? बोले यहां जल की अनंत राशि है। लहरें क्या हैं? बोले तो नाम रूप मात्र है। ठीक है ना? ऐसे सृष्टि में कोई महापुरुष, उससे पूछा जाए क्या है, क्या बोलेगा वो? अस्तित्व की अनंत अनंत राशि है। और उसमें तुम्हारा शरीर बुलबुले की तरह उठता है। हाँ, बुलबुले की तरह, और गिर पड़ता है, बस छुट्टी। बोले महाराज जी हम लोग बुलबुले बैठे हैं। बोले बिल्कुल बुलबुले बैठे हो। ऐसा कहने में क्या डर है, क्या संकोच है? बुलबुले नहीं हो। थोड़े दिन पहले उठे थे। बोले नहीं महाराज हम इतना तो काल की अनंतता में आपका जो इतना है ना, वो इतना भी नहीं बचता। हाँ, क्षुद्र पर दृष्टि होने से जो इतना है वो इतना हो दिखाई देने लग जाता है। अपनी क्षुद्रता के कारण आपको काल बड़ा दिख रहा है, देश बड़ा दिख रहा है। पूरे विश्व के नक्शे में भारतवर्ष कितना, और भारतवर्ष में फिर हिमाचल प्रदेश किधर? विश्व के नक्शे में, भारत के नहीं।
फिर हिमाचल प्रदेश में जरा सिद्धबड़ी खोजो, जैसे ही आप विराट की नजर से देखोगे, इतना बड़ा आश्रम, इतना बड़ा आश्रम क्या है, एक डॉट भी देना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा ही है, बुलबुलें हैं। ज्ञानी पुरुष जब ऐसे देखता है ना, गुरुदेव से किसी ने पूछा, बैठे थे बंबई में, मुझे बताया गया कि कोई वृक्ष देखा किसी फॉरेनर ने, तो उसको बड़ा लगा कि क्या वृक्ष है। तो उसने पूछा कि स्वामी जी, व्हाट इज दिस ट्री इज। उसकी तो इच्छा थी नाम पूछने की। गुरुदेव ने कहा, इन ए पर्टिकुलर फॉर्म, एग्जिस्टेंस इन ए पर्टिकुलर फॉर्म इज कॉल्ड ट्री। Existence in particular form is called tree. You are seeing the tree, but महात्मा क्या देख रहे थे? अस्तित्व, पहले अस्तित्व, उसके ऊपर आरोपित नाम और रूप। नजर पैदा करो, देखने का शौक है तो नजर पैदा करो। ये चर्म चक्षु से तत्व नहीं दिखता, प्रज्ञा चक्षु से। उसी के लिए कहा चक्षु उन्मीलितम ये ना। गुरु जो है ना, उसी आंख में काजल लगाता है। तिमिर रोग पड़ा हुआ है, अज्ञान तिमिरांधस्य। सूरमा लगाया उसने, किसका? ज्ञान का। ज्ञानांजन शलाकया उन्मीलितम, नजर मिली, लगा अरे अस्तित्व तो हर जगह वही है, बाकी तो उस पर आरोप है। अब दूसरा भांति। ये भांति महाराज देखो, मनन नहीं करे ना तो ना अस्थि समझ में आएगा, ना भांति, ना प्रियम। वो जितनी गंभीरता से समझ में आनी चाहिए बात, उतनी समझ में नहीं आती। और जब तक गंभीरता ना हो उसमें, उसका जो प्रभाव है वो नहीं बनता। अब देखो, भांति का साधक को कई बार ये लगता है कि अब भाई रूप हम देखते हैं क्योंकि हमारे आंख है, रूप भाषित होता है क्यों? क्या मुझे अंधा समझ रखा है? ना, आंख है इसलिए रूप भाषित होता है। शब्द भाषित होता है क्यों? कान है इसलिए भाषित होता है। मैं कोई बहरा थोड़ा हूं। तो चीजें भाषित होती हैं, नाम, रूप, शब्द, स्पर्श, गंध, रसना में स्वाद, ये सब इसलिए भाषित होता है क्योंकि हमारे पास इंद्रियां हैं, इसलिए भाषित होता है। ये भी एक तर्क है। वस्तु का धर्म थोड़ो भांति है। आप कहां मुझे इधर उधर कर रहे हो? यहां क्या लिखा कि वस्तु में अस्तित्व होता है और वस्तु में भांति होता है, ये लिखा ना। वो तो सुनने के बाद मनन जितना कर सकते हैं करना चाहिए, होता नहीं है, इसलिए ऐसा लगता है लोगों को कि ये हो गया भांति। भांति वस्तु का धर्म है कि तुम्हारे नेत्र का? कल लोग कह रहे थे कि ये बात साफ हो गई है। नहीं होती। अगर भांति नेत्र का धर्म है तो तुम वस्तु का क्यों बोल रहे हो? अंश पंचकम, किसका अंश पंचकम? वस्तु का। तो
तो भांति धर्म किधर बैठता है? मेरे मालिक, आप तो ये बताना चाहते हो कि विषय ही उठ उठ के हमारी आंख में आ रहा है, यही बताना चाहते हो ना? भांति अगर उसका धर्म है तो मैंने यही हुआ ना तय कि अगर भांति उसका धर्म है तो फिर हमको वो भाषित होगी, क्योंकि वही उसका धर्म है। तो इंद्रिय की क्या भूमिका है फिर? तो ऐसा हम कहें यदि कि चूंकि इंद्रियां हैं इसलिए हम उसको देखते हैं, इसलिए वो भाषित होती है। भासमानता का कारण कौन है? इंद्रियां हैं। भांति वस्तु धर्म नहीं है। अगर ऐसा कहें तो आप क्या बोल दोगे, बताओ? बट वेदांत तो कहता है नहीं, भांति जो है वो वस्तु धर्म है। भांति का कारण केवल इंद्रियां नहीं है। ध्यान करो, जांच करो, तब पचेगा। सच्चाई क्या है कि आपके पास इंद्रिय होने पर भी सारे विषयों को आप नहीं जानते। जो विषय अपने को जनाता है उसी को आप इंद्रिय से जानते हो। माने विषय में अपने को जाहिर करने का स्वभाव दिखाई देता है। ये फिर से बोलता हूँ, विषय में अपने को जाहिर करने का स्वभाव दिखाई देता है। शब्द अपने को कान के सामने ही जाहिर करता है तो नेत्र के सामने जाहिर नहीं करता। तो नेत्र भले ही इंद्रिय है, लेकिन चूंकि शब्द ने कहा कि मैं तुम्हारे सामने बिल्कुल जाहिर नहीं होऊंगा, तो आपकी आंख चाहे जितनी तेज हो नारायण ये मत बोलो कि चूंकि मेरे पास इंद्रिय है इसलिए मैं उसको पकड़ लूंगा। पकड़ो शब्द को, कान से स्वाद को पकड़ो। अब महाराज बढ़िया हलवा बना और आदमी कान में डालने लग गया दूसरे दिन हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि इंद्रिय के सामने जो विषय अपने को प्रकट करता है वही इंद्रिय उसको धारण ग्रहण कर पाती है। इंद्रिय उस विषय को बिल्कुल ग्रहण नहीं कर पाती जो विषय उस इंद्रिय से अपने को छिपाता है। ये भी है, विषय भी अपने को किसी के सामने प्रकट करते हैं और किसी के सामने छिपा लेते हैं। कभी देखा इस लीला को? अरे सूक्ष्मता होनी चाहिए, संवेदना होनी चाहिए। जैसे आप अपने मन को किसी के सामने प्रकट करते हो, हाँ, और किसी के सामने छिपा लेते हो। अच्छा बताओ, जिसके सामने आप छिपा लेते हो वो चाहे जितनी मर्जी जोर लगा ले, हाँ, वो आपको जान सकता है क्या? तो चूंकि वो मन वाला है इसलिए आपकी हर बात को जान ले, वो होता नहीं। होगा कब? जब आप जाहिर करना चाहोगे। तो भांति कहाँ गया? जाहिर करने वाले में गया। ये उसके मन में नहीं, बल्कि
जाहिर करने वाले में आपको तब ग्रहण हुआ जब मैंने चाहा कि आप ये बात जाने। ये तो जनाने का जो धर्म है वो वस्तु में होता है, और जानने का जो गुण है या ये सामर्थ्य है वो प्रमाता में है। प्रमाता में जानने की सामर्थ्य है और जनाने की वस्तु में है। अगर वस्तु में जनाने की सामर्थ्य ना होवे तो आप अपने जानने की सामर्थ्य लेके घूमते रहो। हाँ, जैसे आंख वाला न हो, हाँ, तो आप चार इंद्रियों को लेके घूमते रहो, कभी भी रूप का ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि रूप ने तय कर लिया मानो कि मैं तो केवल आंख के सामने ही प्रकट होऊंगा, बाकियों के सामने प्रकट नहीं होऊंगा। तो आप जानने वाला बन के घूमते रहो। ये कोई व्यक्ति अपने हृदय की बात अपने किसी सुहृद से, प्रेमी से बोलता है, वो न होवे, बोले मैं तो जोर लगा के जान लूंगा। अपने बेटे की, अपने घर में जो आपका सबसे निकटस्थ है उसके दिल की बात नहीं जान सकते, दुनिया की बात छोड़ो। वो तो तभी जानता है जब जनाने वाला जाहिर करे। तुलसी बाबा ने इसलिए भगवान के बारे में कहा, सो जानई जही देहु जनाई। बोले ये पिद्दी लोग क्या आपको जानेंगे। जब तक आप अपने को जनाओ नहीं मेरे मालिक। ये साधारण साधारण चीजें जब हम नहीं जान पाते, जब तक वो न जनावे। हाँ, हमने वैज्ञानिक लोगों से बात करी तो वो कहते हैं कि विज्ञान भी अपने को प्रकट करता है। आई हैव टू ओनली बी अ डिवोटी ऑफ हिज साइंस। ये बोलते हैं महाराज, आईआईटी कानपुर के रिनाउंड प्रोफेसर्स बोलते हैं कि आई हैव टू जस्ट डिवोट। लोग बोलते भी हैं इज डिवोटेड साइंटिस्ट, ये शब्द बोला जाता है। साइंस का भगत, ऐसा बोलने में आपको लगेगा कि अटपट हो गया, लेकिन अंग्रेजी में बोल दिया तो ठीक हो गया। डिवोटेड साइंटिस्ट के सामने ही विज्ञान अपने रहस्यों को जाहिर करता है। यह एक सच्चाई है। देखो, आप अगर व्यापारी हो तो डिवोटेड बिजनेसमैन के सामने व्यापार भी अपने रहस्यों को प्रकट करता है। आप कोई ये दावा न करे कि मैं अपनी ओर से ही बढ़िया व्यापारी हूं, यह नहीं हो सकता। वो काम बताता है कि मुझे ऐसे करो तो बेहतर होगा। खेती बताती है किसान को कि मुझे ऐसे करो। मशीन बताती है मैकेनिक को कि मुझे ऐसे करो। ठीक, प्रतिपादन क्या हुआ? प्रतिपादन ये हुआ कि भांति नाम का जो गुण है ना, भांति नाम का जो धर्म है, वो इंद्रिय में नहीं है, जानने वाले में नहीं है। कहाँ है? वस्तु में है। इसलिए वेदांत ने जो बात कही वो अविचल है। वेदांत क्या कह रहा है कि अंश पंचकम, सारे विषयों में ये 5 अंश हैं। नाम भी है, रूप भी है, हाँ, अस्थि भी है और भांति भी है। और अब आया 5वां प्रियम। दुनिया की कोई भी चीज सहज रूप से उपयोगी है, स्वभाव से उपयोगी है। कोई भी विषय वो है इसलिए क्योंकि वो उपयोगी है।
अगर वो हमको उपयोगी नहीं लगती तो उसका जिम्मेदार मैं हूं। नारायण। अनुपयोगिता का कारण मेरा अपना पक्ष है, मेरा स्टैंड पॉइंट है। अन्यथा वस्तु को कोई बोल दे कि ये अनुपयोगी है तो ये बोलना पड़ेगा तुम्हारे लिए। तुमको हटा करके क्या बोलेंगे? हर वस्तु हाँ उपयोगी है। उपयोगी है माने क्या? किसी को सुख देगी, किसी को काम में आवेगी तो उसको क्या देगी? सुख देगी। वस्तु जिसके काम में आवेगी उसको सुख देगी, इसीलिए वो उस वस्तु को चाहेगा। बोले ना ना इसको फेंको मत, हाँ क्या ये चाहिए, हाँ ये चाहिए बोलते हैं। क्यों? हाँ तो उपयोगी है। महाराज दिवाली के पहले लोग घर साफ करते हैं, सोच के साफ करते हैं कि जितने ये बोतल और पॉलीथीन हैं सब फेंकेंगे इस बार। और फिर महाराज साफ करके धूप वूप दिखा करके जब फिर से वापस लाने की बारी आती है तो पता चला जैसे थे वो सब चीजें जो है ना ना देखा फेंक दे, नहीं नहीं कभी काम आ जाएगी। उपयोगिता वस्तु धर्म है, व्यक्ति नहीं। सृष्टि में, परमात्मा के सृष्टि में महाराज कोई ऐसी चीज हो गए, हाँ तुम्हारे लिए कोई उपयोगी अनुपयोगी का विभाग कर सकते हो आप। मैं दृष्टांत दे रहा हूं, दार्ष्टान्त न समझना, थोड़ा महीन सा दृष्टांत है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा पुण्यो गंधः पृथिव्याम च, पृथ्वी में मैं पुण्य गंध हूं। आपने अभी पढ़ा कि पृथ्वी का गुण क्या है? गंध है। तो भगवान ने कहा कि मैं पृथ्वी में गंध हूं, ये नहीं कहा पृथ्वी में मैं पुण्य गंध हूं। लो ध्यान देना शब्द का, यही लिखा है ना, पुण्यो गंध पृथिव्याम च, पृथ्वी में मैं पुण्य गंध हूं। तो भगवान से उठ के किसी ने पूछा कि महाराज ये दुर्गंध है वो कौन है? क्योंकि पृथ्वी में के तो शंकराचार्य जी महाराज वहां भाष्य में लिखते हैं कि पृथ्वी का स्वाभाविक जो गंध गुण है वो पुण्य ही है, पवित्र ही है। तो पूछा गया उनसे कि दुर्गंध फिर कहां से आई? क्या आकाश से आई क्या वो? भाई अगर आप गुण का आश्रय पृथ्वी को मानते हो तो दुर्गंध का भी फिर आश्रय पृथ्वी को ही मानो। तो ये दुर्गंध कहां से आई? बोले दुर्गंध तुम्हारे अज्ञान और अधर्म से आई। ये शब्द लिखा है, जाके पढ़ना अपने कमरे में। अज्ञान और अधर्म से आई। अब इसका विवरण क्या होगा कि या तो तुम अपने वेस्टेज को तरीके से डिस्पोज करना नहीं जानते, अज्ञान है इसलिए आई। ठीक है, देखो अज्ञान शब्द का वहां अर्थ ये है, आत्मा अज्ञान मत बोल देना, हर जगह आत्मा अज्ञान नहीं। या तो तुम सफाई के बारे में तुम्हारा ज्ञान ठीक नहीं है, और या फिर तुम अधार्मिक हो, माने जानते हुए भी वो तरीका नहीं अपनाते हो, लोभ के कारण, आलस्य के कारण, और नाला बहाते हो शहर में ये, और नदी में डाल देते हो, या फिर आकाश में छोड़ते हो और ग्रीन हाउस इफेक्ट आता है। ये भाष्यकार ने लिखा है, आप देखना अपने ऋषियों की वाणी, एकदम मर्म पर ऐसे उंगली रखते हैं ये लोग।
इधर उधर फिरते नहीं। अन्यथा सृष्टि में जो भी गंध है मनुष्य जिसको डिस्टर्ब न करे वो कैसी है बोलो? वो पुण्य ही है। हर चीज, आप जंगल में जहां मनुष्य न गया हो देखो आप क्या सफाई होती है। लोग बोलते हैं अनटच्ड है। सी नारायण। सो पुण्य गंध ये पृथ्वी का गुण है, और दुर्गंध बोले तुम्हारा तुम्हारी वजह से है ये। अच्छा, ये दृष्टांत है। दृष्टांत क्या है कि उपयोगिता वस्तुगत है, और कोई चीज अगर हम कहते हैं कि उपयोगी नहीं है तो वो हमारे स्टैंड पॉइंट के कारण है, व्यक्तिगत हो गई, हमारी स्थिति के अनुसार हो गई। एक समय में पुस्तकें बहुत उपयोगी थी, अब नौकरी लग गई और व्यस्त हो गए वो, तो अब बोले कि वो जो यूनिवर्सिटी की किताबें रखी थी उसको अब आप, है ना, किसी को दे दो या बेच दो। क्यों भाई? उपयोगी नहीं रही तुम्हारे लिए, ये बोलो साथ में हाँ, तुम्हारी स्थिति बदल गई तो तुम्हारे लिए उपयोगी नहीं रही। ये मत बोलो उपयोगी नहीं रही, वो उपयोगी तो पहले भी थी, आज भी हैं, रहेंगी। ये देखो, तो प्रियता उपयोगिता में शामिल होती है। जब हमको कोई चीज उपयोगी लगती है तब हम उसको बोलो चाहते हैं। ये चाहना क्या है? प्रेम करना है। बोले मैं आपको चाहता हूं, व्हाट डू यू मीन? लोग कहते हैं अब आप मुझे पहले जैसा नहीं चाहते, व्हाट डू यू मीन? तो पहले जैसा प्रेम नहीं करते। चाहना ही प्रेम करना है, और क्या? बोले आई एम मिसिंग यू, माने मन चाहता है और आप नहीं हो। ये तो प्रियता क्या सिद्ध हुआ? प्रियता वस्तु माने उपयोगिता शब्द पहले पकड़ना। उपयोगिता वस्तुगत है, भांति वस्तुगत है, अस्ति वस्तुगत है अधिष्ठान रूप से। उसके ऊपर वस्तु क्या है? बोले एक रूप और एक नाम। वाओ! सो अस्ति भाति प्रियम, ये अधिष्ठान में है। क्यों अधिष्ठान में है? क्योंकि किसी एक वस्तु में नहीं है, सब वस्तु में ये है। जैसे सारी लहरों में जल है, इसलिए जल क्या हुआ? अधिष्ठान हुआ। ऐसे ही सारे नाम रूपों में अस्ति भी, भांति भी और प्रियता भी है, तो ये अधिष्ठान हुआ। उसी अधिष्ठान का नाम रखा ब्रह्म। आद्यत्रयम् ब्रह्म रूपम। और वस्तु क्या हुई? बोले जगत रूपम ततो द्वयम्। ये बाद वाले जो दो हैं वो जगत का रूप है। तो इसको जांचो, एक एक चीज पकड़ के जांचो। परीक्षित महाराज का नाम ही पड़ गया परीक्षित। क्यों? वो परीक्षा करते रहते थे कि इस चीज में वो है कि नहीं, इस चीज में वो है कि नहीं। तो हमें भी हमारे गुरुजनों ने परिचय कराया कि ये रहा ब्रह्म, जांचो हर जगह। कोई भी चीज उठा के देखो, इसमें अस्ति भांति प्रियम है कि नहीं है। है तो ये तो ब्रह्म से भरी हुई है। फिर वस्तु क्या है? बोले वस्तु तो ऐसे ही है, भासमान है। तो अस्ति 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 सब में अलग अलग है।
बोले नहीं, एक अखंड अस्तित्व में खंड खंड नाम रूप भासते हैं। ये भांति अलग अलग है, बोले नहीं, अनंत चैतन्य में हाँ सब भासते हैं और अनंत प्रियता में सब भासते हैं। तो आनंद न तो खंडित है, हाँ, न भासमानता खंडित है, न अस्तित्व खंडित है। सो अभिन्ना सच्चिदानंदा, अगले श्लोक में ये बात कही गई। खवाय वग्नि, अनुवाद कर देता हूं, कल देख लूंगा। ख मने आकाश, वायु, अग्नि, जल, उर्वीषु, उर्वी मने पृथ्वी, पांचों महाभूत का नाम ले लिया। खवाय, खवाय मने ख वायु, अग्नि, जल, उर्वीषु, उर्वी मने पृथ्वी, पांचों महाभूतों में। तो ये जड़ निर्जीव पदार्थों का उल्लेख किया। अब सजीव का उल्लेख करते हैं। देव, ग्रंथ देखो, देव तिर्यंग नरादिषु, ये देखो तरीका हमारे आचार्यों का। एक छोटे श्लोक में कितना परिमाण होता है, घेरते कितना है। निर्जीव को भी पकड़ लिया और अब सजीव को भी। देव, अब सजीव में ऊर्ध्व योनि, उच्च योनि देव। तिर्यंग निम्न योनि, तिर्यंग उसको कहते हैं जिसका पीठ पेट सिर सब बराबर हो। अब देखो ये एक पैरामीटर बनाया उन्होंने। पशु योनि है, कीड़े हैं, सबके ऐसे ही होते हैं। तिर्यंग नीच योनि। नरादिशु, ये आ गया सिर इसका ऊपर। नर वो जिसका सिर ऊपर, हृदय इसके बाद पेट। देखो अब लोग पेट को ही ऊपर कर दें जीवन में तो कोई बोले मैं तो शीर्षासन में जीऊंगा, पैर ऊपर करूंगा, फिर कटी प्रदेश होगा, फिर पेट होगा, फिर अब बोले फिर हृदय का देखा जाएगा, भावनाओं का, फिर बोले बुद्धि सबसे बाद में आएगी, विवेक। बोले भगवान ने आपको सीधा सीधा बनाया है, क्यों उल्टा होते हो? जीवन में विवेक को ऊपर रखो महाराज, फिर हृदय को। यही तो शरीर की बनावट बताती है। देव तिर्यंग नरादिषु, सो सजीव दृश्य हो चाहे निर्जीव दृश्य हो, उन सभी में सप्तमी है। उर्विषु और नरादिषु सप्तमी बहुवचन। बोले इन सभी में अभिन्ना सच्चिदानंदा, ये जो तुम्हें अस्तित्व टुकड़े टुकड़े लगता है, इसका अस्तित्व, इसका अस्तित्व, इसका, वो गलत है। सच्चिदानंद अभिन्न अखंड है। जैसे अनंत जलराशि अखंड है, तरंगों के खंड का आरोप जल में मत करो। वैसे ही नाम रूपों के खंड का आरोप अस्थि भांति में मत करो। अभिन्ना सच्चिदानंदाः विद्येते नाम रूपिणी। ये है, कल देखेंगे इसको। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।